हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हम अम्ल और भस्म के बारे में पढ़ाए हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, आर्हेनियस के अनुसार भस्म क्या है, प्रबल अम्ल कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन है, प्रबल भस्म क्या है, दुर्बल भस्म क्या है, इस सब पर वीडियो हम पीछे बना दिए हैं। ये 10वां क्लास के चैप्टर 2 है, रसायन शास्त्र। आज लेकर आए हैं वीडियो अम्ल के गुण देखना है। प्रश्न है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल देखेंगे। प्रश्न है, अम्ल तथा भस्म के गुणों को लिखें। सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टर्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिन अम्ल, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब 10वां में कैसे सवाल करता है, यह बहुत सारे कंपटीशन में भी सवाल इससे उठता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिन अम्ल। लाल चींटी में फार्मिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। आपसे पूछेगा, कहेगा विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उनमें कहीं ना कहीं विकल्प में होगा, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो A, B, C, D में कहीं ना कहीं एस्कॉर्बिक होगा। तो रटे रहेंगे, याद रखेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आप 1 नंबरिया मार कर आएंगे। तो सुनिए, प्रश्न कहेगा अम्ल तथा भस्म के गुणों को लिखे। तो क्या कहिएगा, अम्ल के गुण देखेंगे। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे उदाहरण में देखिएगा, संतरा हो गया, नींबू हो गया, कच्चे अंगूर। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब ये जो घेरे हैं ना, ये सारे 1 नंबरिया के लिए आप याद रखिएगा। परीक्षा में 2 नंबरिया ला इतने लिख दीजिएगा, ये वाला लाइन घेरल का याद रखेंगे तो 1 नंबरिया आएगा। जैसे देखिए, सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिन अम्ल, लाल चींटी में फार्मिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। ये अमाशय रस जो है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। ये जो आप सिरका देख रहे हैं, ये एसिटिक अम्ल इसमें पाया जाता है, ये अचार में आता है, ये सब खट्टा लगता है। तो सवाल है कि अम्ल तथा भस्म के गुणों को लिखे। पहले अम्ल का गुण देखेंगे, उसके बाद आपको भस्म के गुण पढ़ाएंगे। जब आपको परीक्षा में पूछेगा ना, तो इसी तरह उत्तर दीजिएगा, जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह लिख दीजिएगा। एकदम 100% में 100% आपको नंबर मिलेगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे संतरा, नींबू और कच्चे अंगूर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूछ देता है कि कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल। कहेगा नींबू में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल है, सिट्रिक अम्ल। अम्ल विषैले होते हैं, यानी कुछ ऐसे अम्ल हैं जो विषैले भी हैं और कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं, तो कुछ अम्ल क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल है, तो वह लाभदायक है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये लाभदायक है, काहे कि ये रहता है तो भोजन पचता है। और कुछ अम्ल विषैले भी हैं, हानिकारक हैं, जैसे फिनॉल, ये हानिकारक है। जो घर को पोछा नहीं लगाते हैं फिनॉल से, तो वही फिनॉल अगर भूल चूक से इसे पी जाइएगा तो ये हानि पहुंचाएगा, मर भी सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला जाता है, मोटर गाड़ी के बैटरी जो चलता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी हानिकारक है। नाइट्रिक अम्ल जो बम विस्फोट वगैरह में ये डालकर बनाया जाता है, तो बोलिए ये सब हानिकारक है या नहीं है। लेकिन सभी अम्ल नहीं, कुछ अम्ल और कुछ अम्ल लाभदायक भी है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये क्या होता है, भोजन को पचाने में काम करता है। अब तीसरा है कि अम्ल द्वारा रंग परिवर्तन होता है। अम्ल द्वारा क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है, उसी को सूचक कहा जाता है। तो देखिए सूचक में क्या है, सूचक में है लिटमस। अगर लिटमस को देखिए, लिटमस को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे
तो लिटमस जो है अगर अम्ल में जैसे डालोगे तो मेथिल ऑरेंज, ये भी अम्ल में डालेंगे तो मेथिल ऑरेंज जैसे अम्ल में डालोगे तो इसको भी लाल बना देगा। हल्दी देखे हैं, हल्दी तो हर घर में होगा, ये आप जाकर इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका सूचक को देखिए कि क्या कर रहा है। हल्दी ये अम्ल में डालते ही पीला हो जाता है। अगर इसमें देखना है हल्दी का, तो हल्दी हर घर में है, गरीब से गरीब आदमी होगा ना उसके घर में भी हल्दी होगा। तो नींबू क्या है, नींबू का रस ये क्या है, अम्ल है। हल्दी जो है अम्ल में पड़ते ही क्या कर देता है, पीला बना देता है। चुकंदर भी हर घर में जेन्युइन देखता है सलाद बनाते समय, जो लाल कलर गुलाबी कलर का होता है। अगर इसमें अम्ल पड़ेगा तो चुकंदर जो है कैसा बन जाएगा, बैंगनी कलर का। चुकंदर लाल या बैंगनी कलर का बन जाता है। कब, जब चुकंदर पर अम्ल डालते हैं। तो पांचवा पॉइंट आप देखेंगे कि अम्ल कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा, लवण ये हो गया, H2O जल हो गया, CO2 गैस निकल गया। फिर देखेंगे सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम, H2SO4 से अभिक्रिया करा दिए तो कोई भी अम्ल से कराएंगे तो यही बनेगा। अगर धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अभिक्रिया कराते हैं तो HCl से करा दिए अम्ल से, तो देखिए लवण बना दिया, जल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। याद रखिएगा, ये पूछ देता है एग्जाम में कि यदि अम्ल को बाइकार्बोनेट के साथ में, धातु बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। मरिया में पूछता है कि यदि अम्ल को धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस बाहर करता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा क्या चीज़ बना देता है, निर्माण करता है, तो लवण और जल। ये 1 नंबरिया में पूछ देता है। आगे हमारे वीडियो पर बने रहे, आगे देखिएगा भस्म के गुण। ये तो अम्ल के गुण पढ़ा है, आगे भस्म के गुण देखेंगे।